अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक बाग किस तरीके से रातों रात जलकर खाक हो गया और उसके बाद क्या हुआ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वाक़या उस ज़माने का जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान के ऊपर उठा लिया गया और उसके कुछ दिनों बाद ये वाक़या ज़मीन के ऊपर रौनुमा हुआ। मुल्क यमन में सना शहर से 2 कोस की दूरी पर एक बाग था जिसका नाम जरदान था। कोस फासला दिखाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से आज किलोमीटर्स वगैरह का यूज़ होता है कि एक शहर से दूसरा शहर कितनी दूर है, एक मुल्क से दूसरा मुल्क कितने फासले पर है, किलोमीटर के ज़रिए से हम मालूम करते हैं। इसी तरीके से पहले कोस लफ्ज़ या मील लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होता था। इस रोए ज़मीन के ऊपर सड़कों पर सबसे पहले फासला दिखाने के जो निशानात लगाए गए वो मुग़लिया सल्तनत के अजीम बादशाह शाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़रिए से लगाए गए। आईने अकबर के अंदर एक कोस 5000 गज के बराबर बताया गया है। एक गज 3 फुट का होता है। एक कोस के अंदर 5000 गज होते हैं। अगर हम 2 बात करें तो इसके अंदर 10,000 गज होते हैं और 10,000 गज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 फुट होते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में दिल्ली के करीब कायम मीनारों के दरमियान का औसतन फासला 2 मील से कुछ ऊपर पाया गया। इस तरीके से मोटे तौर पर एक कोस को 2 मील के बराबर करार दे दिया गया। बहरहाल सना शहर से 2 कोस की दूरी पर यह बाग था जिसका नाम जरदान था। उस बाग का जो मालिक था बड़ा ही नेक और सखी दिल था। उसका ये मामला था कि जब भी बाग के अंदर फल तोड़ने का वक्त आता तो वो गरीबों और मिस्किनों को जमा कर लेता और उसके बाद ये ऐलान करता कि जो फल हवा से गिर जाए या वो फल जो मेरी झोली में ना गिर के वो ज़मीन पे गिर जाए वो सब तुमने ले जाना। इस तरह से बाग के बहुत सारे फल फुकरा और मिस्किनों को मिल जाया करते थे। बाग का मालिक मर गया तो उसके 3 बेटे थे और उसके बाद उसके 3 बेटे उस बाग के मालिक बन गए और वो तीनों बहुत ही ज्यादा बखील थे, यानी कंजूस थे। उन लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि अगर फकीर और मिस्कीन आ जाएगी तो बहुत सारे फल वो लेके चले जाएगी। इस तरीके से हमारे अहलो अयाल और हमारे रिस्क के अंदर तंगी आ जाएगी। चुनांचन तीनों भाइयों ने यह कसम खाकर तय किया कि हम फल सूरज निकलने के पहले ही तोड़ लिया करेंगे ताकि किसी को खबर ना हो। चुनांचन लोगों की बदनीयती की नहुसत ने यह असर बद दिखाया कि नागहा रात ही में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बाग के अंदर आग भेज दी जिसने पूरे बाग को जलाकर खाक और स्याह कर डाला और उसकी खबर भी इन लोगों को ना हुई। जब ये लोग सूरज निकलने से पहले अपने बाग की तरफ रवाना हुए चुपके चुपके जाने लगे ताकि किसी को खबर ना हो। और जब ये अपने बाग के अंदर पहुंचे तो दरख्तों को देखकर हैरान हो गए कि तो जलकर खाक हो गए, काले पड़ चुके हैं। तो उसमें से एक भाई ने कहा कि शायद हम गलत रास्ते पर आ गए या रास्ता हम भूल गए हैं। उन तीनों भाइयों में एक भाई उन लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा नेक था तो उसने कहा कि हम रास्ता नहीं भूले हैं, हम गलत जगह नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फलों से महरूम कर दिया है, लिहाजा अब तुम लोग अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। तो सभी लोगों ने मिलकर ये पढ़ा, सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यानी हमारे रब के लिए पाकी है, हम लोग यकीनन जालिम हैं कि हमने फकीरों और मसाकिन का हक मार लिया। उसके बाद वो तीनों एक दूसरे को मलामत करने लगे और आखिर में ये कहने लगे, असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, उम्मीद है कि हमें हमारा रब इससे बेहतर बदला दे, हम अपने रब की तरफ रगबत लाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुआफ फरमा दिया और एक दूसरा बाग अता फरमाया कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा फल और उस बाग का नाम हैवान था। उस बाग के अंदर इतने बड़े फल हुआ करते थे, उसमें एक एक अंगूर का खोशा कहते हैं बंच, ग्रेप्स बंच, यानी अंगूर का एक बंच, वो इतना बड़ा और इतना वजनी होता था कि एक खच्चर के ऊपर उसे लाद दिया जाए तो वो खच्चर के लिए काफी हुआ करता था। खच्चर गधे और घोड़े की दरमियानी नस्ल का एक जानवर है जो पहले सवारी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जानवर सवारी के लिए शायद ही अब कहीं इस्तेमाल होते होंगे, अब तो मशीनरी सवारी का इस्तेमाल होता है। अंगूर का एक खोशा एक खच्चर के लिए बोझ हो जाया करता था। अबू खालिद यमानी का बयान है कि मैं एक मरतबा उस बाग के अंदर गया तो देखा उस बाग के अंदर का जो एक अंगूर का खोशा था वो हबश के रहने वाले आदमी के कद के बराबर का था। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा खोशा कि जो हबश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हाइट कितनी होती है, उनकी हाइट के बराबर अंगूर का एक
خوشہ ہوا کرتا تھا۔ اس ہسٹوریکل ایونٹ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا سر مال کی خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی اور بد نیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔